जिसका बच्चा गया है उनको क्या पता, हमें महसूस हो रहा है कि हमारा बच्चा गया है। जो भी कानूनी कार्रवाई वो आगे बढ़ाई जाए। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, ना हमारे बच्चों को कोई फालतू संपर्क था। तो गले पे भी काटने की कोशिश की, उसने अपने आप को बहुत स्ट्रगल किया है, वहाँ से अपने घर तक भाग कर आया वो। कुछ नहीं बोला, उसकी आँख नहीं खुली। जैसे वो गिरा ना, वो सर के बल नीचे फटाक से आके गिरा। एक हाथ पे मारा है, यहाँ पे मारा उसके, उसमें तो ब्लड निकल रहा था। धोखे से उनको चाकू मार के उनको घायल कर दिया। जिसने चाकू मारा था वो रोजोरी गार्डन का बताया जा रहा है कि वो रोजोरी गार्डन से आया था मिलने के लिए, वो दोस्त से, उसकी सर पे सारा काम किया गया। जिसको पकड़ना चाहिए उसे तो पकड़ नहीं रहे, लड़ाई कर रहे थे वो लोग आपस के रहे, उनको पकड़ के क्या मिलेगा? किसी की जो मेन कल्प्रिट है उसको अभी तो नहीं पकड़ रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के बापा नगर इलाके में, जहां से बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है। देखिए, घर के दो लड़के अपने काम से लौट रहे होते हैं और रास्ते में किसी की लड़ाई हो रही होती है। दोनों जो है बीच बचाव करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन शायद उन्हें ये बात पता नहीं थी कि बीच बचाव करना उनके ऊपर भारी पड़ जाएगा। देखिए, एक मामूली सी लड़ाई में बीच बचाव करने पहुंचे दोनों भाइयों के ऊपर अटैक कर दिया जाता है, जिसमें से एक भाई की मौत हो जाती है। देखिए, एक युवक जिसका नाम जो है सुमित बताया जा रहा है, उम्र महज 30 साल, वो अपने भाई के साथ काम से लौट रहा होता है, लेकिन एक लड़ाई में बीच बचाव करने लग जाते हैं, जहाँ पे चाकुओं से गोदकर उसकी हत्या कर दी जाती है। देखिए, दोनों भाई सुमित और हेमंत जो है वो इसी घर में रहते थे। अभी आप देखेंगे तो तमाम परिजन यहाँ पे मौजूद है। देखिए, घर में उनके दादा, उनके वो बड़े भाई और उनके पिता और उनकी माता, देखिए जो है पूरा परिवार ठीक इसी घर में रहता था। परचून की इनकी दुकान है, लेकिन सुमित और हेमंत जो है वो करोल बाग की किसी जीन्स फैक्ट्री में काम करते थे। रोज़ाना की तरह कल भी काम से लौट रहे थे, लेकिन इस घटना का वो लोग शिकार हो जाते हैं। देखिए, अभी आप देखेंगे तो जितने भी परिजन यहाँ पे मौजूद हैं, ये लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। अब आखिर पूरा मामला था क्या मामला सिर्फ बीच बचाव करने का था या मामला कुछ और भी था, वो इस परिवार से जुड़कर जान लेते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। सर, क्या कुछ हुआ था, किस दिन की बात है ये 28 की रात की बात है। वो लोग अपने काम से लौट के आ रहे थे, तो यहाँ कुछ आपस में धक्का मुक्की झगड़ा कर रहे थे। बच्चों ने खाली यही बोला था कि आप आपस में क्यों लड़ रहे हो। इसी को बाद को देखते हुए फिर उन पर हमला कर दिया गया। पहले उनको मारा गया, फिर धोखे से उनको चाकू मार के उनको घायल कर दिया। सुमित अकेले थे, उनके साथ कोई बड़ा भाई था उनका, हेमंत। हाँ, दोनों भाई काम से? हाँ, दोनों साथ ही काम करते थे जीन्स फैक्ट्री में। अच्छा। हाँ, तो फिर जब उनके साथ वारदात हुई है, फिर हम यहाँ गली में पता लगा, फिर तुरंत ही उनको फिर हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ ले जाकर फिर उनका ट्रीटमेंट करा। फिर नेक्स्ट डे में क्या हुआ कि उनका ब्लड चढ़ाया तो उनके यहाँ तक नहीं पहुँच पाया ऑक्सीजन वाला, इसी कारण उनकी एक्सपायर हो गई थी। जो सुमित के दूसरे भाई हैं, बड़े भाई, उनको भी मारा है? हाँ, उनके धक्का मुक्की मारी थी और यहाँ पे हमला भी करा गया था, जो उनके यहाँ पे निशान भी लगा हुआ है। वो इस टाइम किस चीज़ से मारा था? वो चाकू से मारा था, धोखे से। तो जिनकी ये लड़ाई हो रही थी, आप लोग जानते थे उन्हें जिसकी लड़ाई हो रही है, या फिर बिल्कुल अनजान थे? वो हम नहीं जानते थे उनको वो कौन थे। वो मेरा बेटा जानता था, उन्होंने सब बेटा जानता था? हाँ, तो बेटे ने सारे बयान और नाम वगैरह सब उन्होंने रजिस्टर्ड करा दिया था हॉस्पिटल में। जब उसके बाद दौरान फिर वो पुलिस आई, फिर उन्होंने आगे कार्रवाई करी। कौन से थाने का मामला? ये प्रशांत नगर थाने। प्रशांत नगर। हाँ, प्रसाद नगर। किसी को भी? हाँ, 5-6 बच्चों को उठाया गया, वो बैठे हुए थाने पर। कुछ पता चला वो लड़के कहाँ के थे, कहाँ से आ रखे थे? जिसने चाकू मारा था वो रोजोरी गार्डन का बताया जा रहा है कि वो रोजोरी गार्डन से आया था मिलने के लिए, वो दोस्त से, उसकी सर पे सारा काम किया गया। अच्छा। हाँ। क्या लग रहा है, सिर्फ मामला बीच बचाव का ही है या फिर कोई दुश्मनी हो सकती है कि सोची समझी साजिश से मारा? हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, ना हमारे बच्चों को कोई फालतू संपर्क था। अपना सीधे जाते थे, सीधे आते थे काम पे से। वो लोग कुछ दौरान घंटे बाद कुछ हादसा ऐसा हुआ कि झगड़े बीच बचाव के चक्कर में उन दोनों बच्चों को मारा गया था। टारगेट आपके बच्चों को कर लिया? उनको करा गया था। क्या टाइम हो रहा था जिस वक्त ये हुआ? समथिंग ये 12:30 बजे की बात की बात है। रात की बात है, नाइट में। रात 12:30 बजे के आसपास हो रहा था। ठीक है, उन लड़कों ने कुछ कबूला है कि भाई क्यों मारा उन्होंने, क्या रीजन? बीच बचाव कर रहे थे कि वे आपस में क्यों लड़ रहे हो, कोई सब भाई हो और यहीं के रहने वाले हो, कोई बाहर का कोई है नहीं था यहाँ का।
तो इस चक्कर में फिर उनको अटैक करा गया। जिसने ये चाकू मारा आपके बेटे को, ये जानता था आपका बेटा पहले से उसे? नहीं नहीं नहीं, इसके बारे में नहीं, कभी बच्चों ने बताया हो कि कोई परेशान कर रहा है, कुछ भी ऐसी चीज़ बताई? कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो हमेशा आ जा करते थे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन वो सैटरडे की रात को ये अचानक हुआ है, ये एकदम से? हाँ एकदम हुआ है। जो पड़ोसी हैं उनको सबको पता है, वो जानते हैं उसको। हमारे आस पास के हैं लड़के, सब जानते हैं जो कूच में बैठे हुए हैं। हाँ, विजिलेंस वाले भी आए, वो भी बयान ले गए, उनको भी बता दिया उन्होंने कितने लोग थे मौके पे, सब बता दिया। अच्छा, जिनकी लड़ाई हुई थी, जो लड़के लड़ रहे थे, आपके बेटे जानते थे उन्हें, उन्होंने कुछ बताया? वो यही कर रखा। उसने कुछ बयान में बताया? किसने? जिसको पकड़ा पुलिस ने? वो पुलिस वालों को पता, हमें नहीं पता क्या बोले। जगह नाम बता दिया कि वो झगड़ा उसके साथ हुआ था। अच्छा, जो मार के गया है। अभी क्या मांगे? कर रखा है। इंसाफ को लेके क्या कुछ मांगे आप लोगों को? है इंसाफ को लेके क्या कुछ मांगे? क्या हम इंसाफ चाहते? जो भी इसने हादसा करा उसको पकड़ा जाए और कोई बात जो भी कानूनी कार्रवाई वो आगे बढ़ाई जाए। नहीं। आप दादा हैं, कभी कुछ ऐसा था नहीं लड़कों का किसी के साथ? कुछ नहीं, आज तक दीजिएगा, कोई मतलब नहीं उनको। देखिए यहाँ पे जो है ये पूरा परिवार यहाँ पे मौजूद है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पिता है उनके और ये जो है दादा है। अब दादा के हालात देख सकते हैं किस तरीके से जो है परिवार पूरा टूट चुका है। देखिए मामला कुछ था ही नहीं, सिर्फ लड़ाई हो रही थी, और अगर पड़ोस में कोई लड़ रहा हो तो कोई भी आम व्यक्ति जो है छुड़वाने के लिए जाएगा। वही जो है सुमित और उसके भाई ने किया, लेकिन उनके ऊपर ही हमला कर दिया गया। अभी और भी जो है उनके यहाँ पे रिश्तेदार मौजूद हैं। मैम क्या नाम है? वीना शर्मा। क्या कुछ पूरा मामला मैम, किस तरीके से हत्या? तो प्रॉपरली नहीं पता, लेकिन जैसे हमें हॉस्पिटल की खबर आई तो हम सुबह गए हॉस्पिटल में। उन्होंने कंडीशन बताई कि बहुत क्रिटिकल है, कि भाई कहाँ कहाँ चाकू मारा गया। उनको 4 जगह चाकू मारा और उनकी जो आंतें होते हैं ना वो कट चुकी थी, इसीलिए वो इस वजह से नहीं बचा है। जो गले पे भी काटने की कोशिश की, उसने अपने आप को बहुत स्ट्रगल किया है, वहाँ से अपने घर तक भाग कर आया वो। ये दीदी है मेरी, इन्होंने उसको मतलब जैसे ही वो गिरा है ना, इन्होंने गेट खुला, इतनी तेज चिल्लाने के बाद इन्होंने संभाला है। यही उनको हॉस्पिटल लेकर गई हैं वहाँ पर। हाँ, ये दीदी है मेरी ताई की बेटी है। हाँ, ये भी उनकी बुआ है। इन्होंने ही संभाला और इन्हीं के बेटों ने उनको हॉस्पिटल लेकर गए सारा। हाँ जी, रात को। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम सहयोगिता है। क्या कुछ हालात थे मैम उस वक्त, क्या देखा? वो वहाँ से आया, चाकू लगा हुआ था, तो वो एकदम गाड़ी उसने पकड़ी तो गाड़ी गिर गई। तो मैं गाड़ी की आवाज़ सुन के तुरंत आई, तो वो 5 जीना तक चढ़ा। फिर मैंने खोला, मैं कि सुमित सुमित सुमित, फटाक से नीचे गिर गया आके। मैं कहा सुमित मेरा बच्चा गिर गया। तो इतने में मैंने भैया को, चाचा जी को आवाज़ लगाई। फिर इतने में सारे लोग इकट्ठे हो गए। मैं पानी लेने गई थी अंदर, तो इतने में उसको अस्पताल ले गए थे जाके। उस वक्त सुमित से कुछ बात हुई थी? वो थे इन हालातों में कुछ बोल? चिल्ला रहा था बस, चिल्ला रहा था बस, कुछ नहीं बोला। उसकी आँख नहीं खुली, जैसे वो गिरा ना, वो सर के बल नीचे फटाक से आके गिरा। मैं नहीं संभाल पाई उसे बिल्कुल भी। फिर सारे लोग आ गए, उन्होंने फिर अस्पताल ले गए उनको, यहाँ के लोग। और 12 बजे, 12:15 बजे की बात है, कोई नहीं था यहाँ पे, कोई भी नहीं था बिल्कुल। जिन्होंने मारा वो लोग भाग गए थे या खड़े थे? नहीं, वो तो मुझे नहीं पता, वो हर चौक की बात है। वो वहीं से बच्चा मेरा गिरता गिरता 5 जीना तक चढ़ा है बस। बड़े भाई उनके थे साथ? नहीं, वो नहीं थे, वो ना बाद में आए थे, वो नहीं थे। मैंने नहीं देखा किसी को भी। मैं सिर्फ सुमित को? हाँ, सुमित को देखा। सुमित आधा लटक रहा था। फिर मैंने कहा सुमित, सुमित इतने में गिर गया नीचे। फिर मैंने आवाज़ लगाई भैया को, भैया मेरा बच्चा मर गया, मेरा बच्चा गया, ऐसे कहते ऐसे वो ख़त्म था। इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई? हाँ, वो फिर ले गए ना अस्पताल। फिर भाभी को फ़ोन करा हमने, फिर भाभी आ गई। फिर मैंने यहाँ से एक बच्चे को भेजा, तो भाभी को फिर लेडी आडी लेके फिर जब वहाँ पे सारा काम हुआ। क्या कहेंगे मैम इंसाफ को लेके, क्या मांग? तो मिलना चाहिए। मेरा बच्चा ऐसा नहीं था, चाहे वो कुछ भी करते थे, पर वो आज तक कभी किसी से नहीं लड़े। मतलब आजकल क्या लग रहा है, बीच बचाव करना ही इतना भारी पड़ रहा है? बस उन्होंने बस यही कहा, छोड़ो यार, बंदी है, कुछ नहीं होता। इतने में तो एक हाथ पे मारा है, यहाँ पे मारा उसके, उसमें तो ब्लड निकल रहा। किस जगह चाकू मारा? मैंने अपनी आँखों से देखा है। और अभी ना रोहित, जो उसका भाई है रोहित, उसे परेशान कर रहे हैं एक तरह से। मतलब विक्टिम वो है, लेकिन वहाँ बैठा रखा है उनको, बार बार इसको वहाँ ले जा रहे हैं कि इसे पूछताछ करेंगे, ये करेंगे। यार ये कोई तरीका तो नहीं है। घर में ये हालात बने, इनको ये सब को ये करना उन्हें कुछ नहीं चाहिए, जो मुजरिम है उसको पकड़े। हमारे बच्चे को परेशान कर रहे हैं बार बार कि आप चलो आप चलो। वो यहाँ का काम देखेगा या वहाँ का काम देखेगा? अभी भी मेरी
मेरी सिस्टर और वो वहाँ पर है थाने में, उसे कह रहे हैं पूछताछ के लिए लेकर आए हैं उसको यहाँ पर। मतलब बॉडी वगैरह भी कुछ आई नहीं और ये लोग मतलब वो अकेला होपलेस हो जाए इंसान, वो बच्चा इतना कहाँ जानता है, वो भी सिर्फ 32 साल का है, उसको मतलब परेशान करने लग रहे हैं। तो क्या आप मेरे साथ वहाँ जा सकते हो? आपसे पूछ रही हूँ। थाने हाँ, थाने जाके, ताकि वो उनको पता चले कि घर पे क्या चीज कंडीशन चल रही है। वो हॉस्पिटल ना हॉस्पिटल चले गए। हाँ, रोहित को वहीं बैठा रखा है। भाई को हाँ, बड़े भाई को वहीं बैठा रखा था। हेमंत नाम है उसका, बड़े भाई का नाम हेमंत नाम है। ठीक है, पुलिस की तरफ से कोई कॉपरेट हो रहा है आप लोग के साथ? यही कॉपरेट हो रहा है ना कि उसको टॉर्चर कर रहे हैं, परेशाान कर रहे हैं, कोई कॉपरेट थोड़ी कर रहे हैं। सवाल दोबारा पूछ रही है, क्या मतलब है? आप मेरे तो बॉडी दीदी जो जिसके बच्चा गया है, उनको क्या पता, हमें महसूस हो रहा है कि हमारा बच्चा गया है। उनको कुछ नहीं लेना देना, बस अपनी बोध करनी, बस कि हमने ये कर दिया, हमने उनको पकड़ लिया, बस, और कुछ नहीं लेना उन लोगों को। इसको शिनाख्त कर लें, जिसको पकड़ना चाहिए उसे तो पकड़ नहीं रहे। इधर उधर से इनोसेंट भी हो सकता है कुछ लोग कि वही लड़ाई कर रहे थे, वो लोग आपस के रहे, उनको पकड़ के क्या मिलेगा? पड़ता किसी की जो मेन कल्प्रिट है उसको अभी उसको नहीं पकड़ रहे नहीं हैं। पकड़ा, जिनकी लड़ाई है वो भाग गए हैं, जो बेचारा बचा रहा था उसको पकड़ लिया और उनसे परेशान कर रहे हैं। ये क्या मतलब है इन पुलिस वालों का? हाँ बताइए। इनोसेंट ही होंगे ना, क्योंकि माना कि नशा करते सब कुछ करते, लेकिन इसका मतलब ये सारे कातिल हो जाएंगे कि सभी को पकड़ के लेके जाओ। जिसने चाकू चलाए वो अभी भी किसी के बारे में उसकी कोई खबर नहीं कर रहे हैं। हमारे जो पड़ोसी है उसका वो दोस्त है, वो यहाँ सिमैक बेचा करता था। अच्छा, अभी हाँ, वो सिमैक बेचता है, वो जो यहाँ उसे इसका दोस्त है। वो तो कहाँ का रहने वाला है? रोजे गार्डन। ठीक है, मतलब अभी भी पुलिस ने मेन कल्प्रिट को पकड़ा ही नहीं। अभी कुछ नहीं पकड़ा मैम। ठीक है, देखिए ये जो परिवार यहाँ पे मौजूद है जिन्होंने बताया, और देखिए प्रसाद नगर थाने का जो है ये पूरा मामला है, जहाँ की पुलिस ने कुल 6 आरोपियों को पकड़ा है, लेकिन परिवार का कहना है कि जो मेन कल्प्रिट है, जिसने चाकू चलाए, जिसने सुमित और हेमंत दोनों भाइयों के ऊपर चाकू चलाए, देखिए वो अभी भी फरार है। अब परिवार का कहना है जो सुमित के बड़े भाई हैं, देखिए सुमित का नाम जितेंद्र भी है, सुमित के जो बड़े भाई हैं हेमंत, पुलिस जो है वो उन्हीं को टॉर्चर कर रही है, बार बार स्टेटमेंट के लिए लेके जा रही है, जबकि घर में क्या हालात बने हुए, ना ही अभी बॉडी दी गई है परिवार को, और परिवार के ऊपर ही प्रेशर जो है वो पुलिस की तरफ से बनाया जा रहा है, ऐसा परिवार का कहना है। लेकिन देखिए मामला जो है वो निकल कर जो सामने आया वो सिर्फ इतना ही था कि सुमित का और हेमंत का उन लड़कों से कोई लेना देना ही नहीं था। पड़ोस के किसी लड़कों से उनकी लड़ाई थी, जो ये बता रहे हैं कि नशा भी बिकता है, स्मैक भी बिकती है, जो एक और एंगल निकल कर सामने आ रहा है। लेकिन सुमित जो है वो सिर्फ उस लड़ाई के बीच बचाव करने गए थे कि भाई लड़ो मत, या जो भी समय हो रहा था 12:30 बजे का टाइम था, गली के बाहर लड़ाई हो रही थी, इन लोगों ने बीच बचाव किया, जिसके बाद दोनों भाइयों के ऊपर हमला कर दिया जाता है। देखिए इस पूरी घटना में जो है सुमित की मौत हो चुकी है, और परिवार सिर्फ इंसाफ की मांग कर रहा है कि जिस तरीके से इनके बेटे को चाकुओं से गोद कर बेरहमी से मारा गया, ठीक उसी तरीके से आरोपियों को सजा दी जाए। अब देखिए आपने जो है ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेके आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें, और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तरार। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।